नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। ऐसे प्रश्नों के बारे में बताएंगे जिनकी 99% बोर्ड परीक्षा में आने की उम्मीद है। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ लेंगे। बाकी तो प्रश्न आपकी किताब में, गाइड में, बहुत सारी जगह मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपकी परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको चुन के लाया हूं ताकि आप कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। टर्म 2 में कुछ पाठ हैं, उन्हीं पाठों को मैं चुनूंगा और उन्हीं में से एक पाठ है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज पाठ से कौन से प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, उसका डिस्कशन करूंगा। आप ध्यान से अगर वीडियो सुनेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको प्रश्न लिखने का तरीका भी बताऊंगा, उत्तर लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि क्या क्या लिखा जाना चाहिए और क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि बोर्ड परीक्षा में जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हमारे पास मार्किंग स्कीम होती है, तो उसमें पॉइंट्स दिए रहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में ये पॉइंट्स होने चाहिए। तो मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं और 5 नंबर का प्रश्न है, तो आपने 2 पॉइंट्स लिखे, 2 नहीं लिखे तो 50% मार्क्स मिलेगा, बाकी कट जाएगा। और आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए, राइटिंग भी अच्छी है, स्पेलिंग भी ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आपके दिमाग में पॉइंट याद रहें और उनको विस्तार कर लें। ऐसा नहीं कि एक लाइन याद करें फिर एग्जाम में भूल जाएं। तो किस प्रश्न के उत्तर में किन किन बिंदुओं को ध्यान देना है ये मैं अपने पढ़ाने के दौरान ही आपको बताता चलूंगा। जैसे पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं कि लेखक ने क्या सोचकर सेकेंड क्लास का टिकट लिया होगा, या इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछ लेते हैं कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। इस तरह से मतलब यह है कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, लखनवी अंदाज में आपने पढ़ा है, इसी प्रश्न को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन उसका मूल क्या होगा कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ये अगर उसमें आ रहा है, चाहे जैसे घुमा फिरा के पूछा जाए, तो उसका उत्तर यही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपके जहन में प्रश्न आता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। इसके लिए 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट भीड़ से बचने के लिए खरीदा होगा ताकि वो एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के लिए मैटर तैयार कर सके, तो नई कहानी लिखने के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, खिड़की के पास बैठ कर खुली खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाह रहा था, खुली खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्य देखना चाह रहा था। तो 3 बिंदु हो गए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। मूल प्रश्न ये है और इसी प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछेगा, और मैं देख रहा हूं कि 2010 से लेकर 2019 तक लगातार पूछा गया प्रश्न, हर साल आया है, तो इस बार आने की पूरी संभावना है। तो सवाल क्या है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, या लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो पहला पॉइंट इसका है कि वो जो है भीड़ से बचने के लिए, ताकि आराम से सफर कर सके। दूसरा, नई कहानी के बारे में सोच सके। और तीसरा, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सके। अब यही 3 बिंदु हैं और इनका आप विस्तार दे दीजिए। हो गया भाई, लेखक चाह रहा था कि हम भीड़ भाड़ से बच जाए ताकि सफर आराम से कट जाए। दूसरा हो जाएगा ताकि नई कहानी के बारे में आराम से बैठकर सोच सकें। और तीसरा, खिड़की से प्राकृतिक नजारा, प्राकृतिक दृश्य देखना चाह रहा था। इसी को आपको विस्तार दे देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से मालूम चला कि वह लेखक से बातचीत करने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। अब पहला बिंदु इसका क्या होगा, आप लिखेंगे कि लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भाव से पता चला कि वो नवाब साहब से बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ये लिख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अब याद क्या करना है इसमें, पहला बिंदु, जैसे ही लेखक डिब्बे में घुसा तो लेखक ने देखा कि नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन के में जो विघ्न उत्पन्न हो जाता है उसका असंतोष दिखाई पड़ा। अर्थात नवाब साहब डिब्बे में अकेले बैठे थे, जब लेखक घुस गया तो उनके एकांत चिंतन में, अकेले बैठने चिंतन में विघ्न उत्पन्न हुआ, डिस्टरबेंस हुआ। विघ्न मतलब डिस्टरबेंस, और वो असंतोष उनकी आंखों में दिखाई पड़ा। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे, उन्होंने बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाया लेखक से बातचीत करने या कुछ का।
किसी भी चीज का कोई उत्साह नहीं दिखाया। और तीसरा बिंदु क्या है, उन्होंने क्या किया कि वो खिड़की से बाहर लगातार देखते रहे। तीनों बात एक ही है। पहला, उनकी आंखों में असंतोष दिखाई पड़ा। दूसरा क्या हुआ कि वो लेखक के प्रति बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाए बातचीत करने के लिए। और तीसरा, खिड़की से बाहर लगातार देखते रहे। तो इन 3 बातों से मालूम चलता है कि नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। हम सभी जानते हैं, अगर हमारे सामने कोई आता है, हम किसी के यहाँ जाते हैं, तो उसके हाव भाव से हम समझ जाते हैं कि हमारा आना उसे अच्छा लगा या नहीं लगा। इसी बात का विस्तार देना, तीनों बिंदुओं को ध्यान देना है। अगला प्रश्न हम लेते हैं और अगले प्रश्न का उत्तर इस पूरे पाठ का निचोड़ है, सार है, कंक्लूजन है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लखनवी अंदाज पाठ का सारांश बताइए, लखनवी अंदाज पाठ में क्या संदेश दिया गया है, या लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक ने क्या बताने की कोशिश की, या बिना विचार घटना या पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है, इस कथन से, यशपाल के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? प्रश्न क्या है, बिना विचार घटना या पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो जो इसका उत्तर होगा वो सारा जो मैंने बताया वो उसका उत्तर भी हो जाएगा, मतलब पूरे पाठ का निचोड़। अब यहां पर यशपाल ने कहा है कि बिना विचार और घटना के नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। और इस पाठ के माध्यम से यशपाल ने नई कहानी लेखकों के लेखन शैली पर व्यंग किया है। नई कहानी में क्या था, ऐसी बहुत सारी कहानियां थी, ना उसमें कोई विचार होता था, ना कोई घटना, ना कोई पात्र, वो कहां शुरू हो रही कहां खत्म हो रही पता ही नहीं चलता था। तो इसी पर व्यंग करने के लिए यशपाल ने इस पाठ को लिखा और उन्होंने दिखाया है कि बिना विचार घटना और पात्रों की नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। और लिखी जा सकती है तो कैसे, जैसे नवाब साहब खीरा तो काट के खाए, खीरा काट के खाए, सारा प्रोसेस किए, उसको छीले धोए सब कुछ किए, लेकिन नाक तक ले जा करके, होठों तक ले जा करके और खिड़की से बाहर फेंकते गए। अर्थात लेखक ने यहां पर यह कहना चाहा है कि बिना विचार घटना और पात्रों के नई कहानी वैसे ही लिखी जा सकती है कि जैसे आप भोजन को देख करके उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। बिना भोजन खाए पेट नहीं भरेगा, भोजन खाना पड़ेगा। देख लिए, सूंघ लिए, उसके बाद छोड़ दिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जिस प्रकार से किसी भी खाद्य पदार्थ को, किसी भी खाने पीने वाली वस्तु को बिना खाए उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता है, उसी प्रकार से बिना विचार घटना और पात्रों की नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक का मानना है कि विचार जो है कहानी लिखने को प्रेरित करते हैं, घटना कहानी को आगे बढ़ाती है, और जो पात्र होते हैं कहानी में जीवन का संचार करते हैं। पात्र रहेंगे नहीं तो कहानी में लगेगी कि कहानी जिंदा है कि मरी हुई, कहानी के जीवित होने में संदेह। अर्थात जो विचार होते हैं कहानी लेखन को प्रेरित करते हैं, घटना या कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाती है, और पात्र कहानी में जान डालते हैं। बिना पात्रों की कोई कहानी नहीं। बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी लिखना ठीक वैसा ही होगा जैसे नवाब साहब ने बिना खीरा खाए खीरा खा लिया था। खीरा काटे, पूरा प्रोसेस उन्होंने किया, ओंठों तक ले गए, नाक पे किए और उसका आस्वाद लिए, उसके बाद फिर खिड़की से बाहर फेंक करके और आराम से लेट के पेट सहलाने लगे। तो वही हाल हो। यहां पर यशपाल ने व्यंग किया है नई कहानी लेखकों पर, और उनका यह कहना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के जो लिखा जाएगा उस साहित्य की कोई नई विधा हो सकती, लेकिन कहानी नहीं हो सकती। इस वीडियो में मैंने जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ लेंगे और परीक्षा में अच्छा से लिखेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। यह हमारी शुभकामना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। दूसरों को भला करेंगे तो आपको स्वतः लाभ मिलेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए पार्ट से, जो बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।